हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रवि कुमार, योर फ्रेंड, योर टीचर। सो माय डियर फ्रेंड, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके सामने कंडीशनल का एक और छोटा सा पार्ट, और बड़ा ही इफ़ेक्टिव पार्ट होता है मेरे साथियों, यकीन मानना। और ये कंडीशनल का हमारा जो पार्ट है मेरे दोस्तों, वो हमारा 5th नंबर पार्ट है भाई, ठीक है। पार्ट नंबर 5th हमारे सामने ये है, कंडीशनल का 5th नंबर पार्ट हमारे सामने ये है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जितना भी अभी तक हमने कंडीशनल सेंटेंसेस को समझा है, उस कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर हमने क्या देखा भाई, 3 चीज़ों को देखकर हमने अभी तक जो भी लड़ाई लड़ी है, ठीक है। 3 चीज़ों को हमने देखा। फर्स्ट, उसके अंदर क्या है भाई, प्लेसमेंट को लेकर, प्लेसमेंट ऑफ कंडीशन एंड रिजल्ट। भाई कंडीशन और रिजल्ट की प्लेसमेंट को देखा है, ठीक है। डिटेल में तो हम नहीं बताएंगे, यहाँ पहले हम बता चुके हैं, पहले की वीडियोज़ को आप देखें। दूसरा हमने कहा है साथियों, सेपरेशन को। भाई हम किस तरीके से इसको सेपरेट करते हैं, भाई सेपरेशन को देखा है, ठीक है। सेपरेशन को हमने कहा कि भाई हम एक कोमा यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। भाई इफ़ के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, इफ़ के साथ में हम कंडीशन को यूज़ करते हैं, सेपरेशन के लिए हम यहाँ पर कोमा का यूज़ करते हैं भाई। और फिर आता है दोस्तों हमारा रिज़ल्ट, ठीक है। फिर हमारा रिज़ल्ट आता है। तो इस चीज़ को हमने जाना है। हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं भाई, इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कंडीशन से पहले रिज़ल्ट पहले आ जाएगा और बाद में कंडीशन। लेकिन ये जो इफ़ है ये कहाँ रहेगा, फिर ये यहाँ पर एक कंजंक्शन बन जाएगा और इसके साथ फिर दोस्तों कंडीशन आती है, यानी कंडीशन के साथ में इफ़ चिपका रहता है, ठीक है। चिपकू टाइप का है ये इफ़, हमेशा इस कंडीशन से ही चिपका रहेगा। तो दोस्तों सेपरेशन को हमने जाना। फिर तीसरा जो नंबर था वो आया था भाई हमारा टेंस का, ठीक है। टेंस में हमने क्या कहा था भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट में कंडीशन किसी भी प्रेजेंट टेंस के अंदर, तो हमारा जो रिजल्ट है वो किसके अंदर रहेगा, विल और एक्शन के अंदर, विल और फर्स्ट फॉर्म के अंदर वर्ब की, ठीक है। अगर पास्ट होगा तो भाई वुड के अंदर रहेगा। अगर हमारा हेड प्लस थर्ड फॉर्म होता है तो वुड हैव के साथ में हमारा आंसर यहाँ पर होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसके अलावा भी हमने कंडीशन के कुछ चीज़ों को पढ़ा है, कुछ पार्ट्स को पढ़ा है। तो आइए आज हम इन्हीं बेसिस पर पहले सोल्व करने की कोशिश करते हैं इन सेंटेंसेस को। मैंने कहा भाई इफ़ ही कम्स लेट आई विल स्कोल्ड हिम, ठीक है। अगर मैं प्लेसमेंट को देखूँ भाई, ये रही आपकी कंडीशन, ये रहा आपका रिजल्ट, ठीक है। भाई स्कोल्ड करने का, डांटने का रीज़न क्या है, डांटने का कारण क्या है भाई, उसका लेट आना, ये इसकी कंडीशन है। लेट आता है तो डांटा जाएगा। तो कंडीशन और प्लेसमेंट, कंडीशन और जो रिजल्ट है उसकी प्लेसमेंट बिल्कुल अपनी सही जगह पर यहाँ पर है, ठीक है। दूसरी चीज़ करते हैं बेटा सेपरेशन। सेपरेशन में भाई कोमे के द्वारा इसको सेपरेट किया गया है दोनों सेंटेंसेस को, तो ये भी ठीक है भाई। तीसरी बात करते हैं टेंस की। प्रेजेंट टेंस यहाँ पर है तो उधर बाई रिजल्ट आपके सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म में है, तो इस सेंटेंस के अंदर कोई भी गड़बड़ी यहाँ पे हमें नज़र नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं भाई, इफ़ यू लव मी आई विल लव यू, इफ़ यू लव मी आई विल लव यू, ठीक है। तो ये जो चीज़ है भाई, वैसे तो हम देखें ये कंडीशन, ये रिजल्ट, सेपरेशन के लिए कॉमा, फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट, विल, सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमने कुछ अदर कंडीशंस के अंदर जाना था कि भाई कुछ साइंटिफिक, फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, मैथमेटिकल, बायोलॉजिकल कंडीशंस वगैरह जो होती हैं, वो जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो बात है साथियों वो क्या है भाई, फिलोसफिकल बात है। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो ही तो आप उससे प्यार करोगे, ये क्या है, एक फिलोसफिकल बात है, ठीक है। भाई कोई हमसे प्यार करता है तो हम उससे प्यार करेंगे। वैसे तो कोई बेवकूफ़ बनना एक अलग चीज़ होती है ना, लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि भी हम प्यार उसी से करें जो हमसे प्यार करे। प्यार दो प्यार लो, है ना। तो इफ़ यू लव मी, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए भाई, आई लव यू। इफ़ यू लव मी आई लव यू। अगर तुम हमें प्यार करते हो तो हम भी तुम्हें मोहब्बत करते हैं, ठीक है। तो भाई इस तरीके से यूज़ होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, इफ़ यू नीड माई बाइक यू विल टेक इट। तो भाई प्रेजेंट है टेंस, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ सेंटेंस के अंदर। लेकिन हमने लास्ट वीडियो में जो सीखा था साथियों, हमने कहा था कि भी यहाँ पे कोई भी मॉडल यहाँ पे यूज़ होता है, सूटेबल मॉडल, राइट। अब यहाँ पर जो टेंस है ना साथियों,
वो विल ही यूज़ नहीं होगा। ये यहाँ पर क्या है, मॉडल है, मॉडल है ये, ठीक है। तो कोई भी मॉडल यहाँ पे यूज़ हो सकता है। सूटेबल क्या होना चाहिए भाई, वो सूटेबल मॉडल यहाँ पे यूज़ होना चाहिए, कोई भी हो सकता है। इफ़ यू नीड माई बाइक यू विल टेक इट, ये तो नहीं जरूरत अभी, अगर आपको ज़रूरत है तो आप लोगे भाई, ऐसा तो नहीं है, आप ले सकते हो, ये कह सकते हो आप। इफ़ यू नीड माई बाइक यू कैन टेक इट, क्लियर है भाई। इफ़ यू नीड माई बाइक यू कैन टेक इट। नेक्स्ट के अंदर चलते हैं साथियों। अब ये जो सेंटेंसेस है ना, एक बार आप वीडियो को पॉज करें और इसको आराम से करने की कोशिश करें। यहाँ पर कुछ नई चीज़ है, ठीक है। 1 मिनट के लिए आप यहाँ पे सोचो, मैं तब तक थोड़ा सा यहाँ मिटाता हूँ। सेंटेंसेस को देखो और सोचो उसके बारे में आप क्या यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल, जो अभी तक के जितने भी सेंटेंसेस हमने किए हैं और ये जो सेंटेंस है उनमें एक चीज़ आपको अलग लग रही है, ठीक है। और वो ये चीज़ है कि भाई यहाँ पर जो सेंटेंस है ना आपका, वो आपका सेंटेंस इम्पेरेटिव है। कैसा सेंटेंस है साथियों, इम्पेरेटिव। यस, इस चीज़ को ध्यान से देखना भाई, इम्पेरेटिव। हमने जब टेंसेस स्टार्ट किए थे ना, तो हमने 2 ही तरह के सेंटेंसेस को आपके सामने बताया था। वो कौन से थे भाई, अफर्मेटिव और आपका इंटरोगेटिव, ठीक है। वही सेंटेंसेस हमने यूज़ किए थे, राइट। अब हमें ज़रूरत पड़ी पहली बार किसकी भाई, इम्पेरेटिव सेंटेंस की। तो मेरे दोस्तों, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं और उनके साथ में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट होता है। और इन सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट की कमी होती है, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं होता इन सेंटेंसेस के अंदर। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर यहाँ पर क्या नहीं है मेरे दोस्तों, सब्जेक्ट नहीं है। और सब्जेक्ट नहीं है, राइट। तो भाई सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट की ही वजह से तो आप यहाँ पर कोई भी जो सूटेबल मॉडल है वो यूज़ करते हो। तो सब्जेक्ट नहीं है तो भी मॉडल यहाँ पे तो यूज़ नहीं होगा, यस। लेकिन कंडीशन ये है कि किसी भी कंडीशनल सेंटेंस के अंदर मॉडल सूटेबल कोई ना कोई यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। तो ये जो मॉडल है ना मेरे दोस्तों, ये जो मॉडल है, ठीक है, ये कहाँ पर जाकर यूज़ होता है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। यस, ये जो मॉडल है ये यूज़ होता है भी जाकर कंडीशन के अंदर ही, क्योंकि मॉडल को तो यूज़ होना ही होना है, ठीक है। अब यहाँ पर तो यूज़ हुआ नहीं, इसलिए क्योंकि जो यहाँ पर सेंटेंस है हमारा रिजल्ट के अंदर, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस में पहले से ही क्या नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है। भी सब्जेक्ट नहीं है तो फिर मॉडल किसके लिए यूज़ करोगे, यस। वे मॉडल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है एक तरीके से, ठीक है। तो सब्जेक्ट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब तो यूज़ होगी नहीं, मॉडल यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा भाई साथियों, जैसे हमने कहा भाई ये इफ़, यस, यहाँ पे जो भी कंडीशन है उसके अंदर क्या है भाई, सब्जेक्ट है, राइट। सब्जेक्ट है भाई जो कुछ भी है। अब आगे जो था यहाँ वो क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ इस सेंटेंस के अंदर आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक मॉडल यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके कंडीशन कंप्लीट होती है। तो हमने क्या किया भाई, इस कंडीशन के साथ में किसको यूज़ कर दिया भाई, एक ही मॉडल यहाँ यूज़ होगा भाई, शुड। क्या यूज़ होगा बेटा, शुड। क्योंकि ये जो सेंटेंसेस हैं ये आपको सजेशन के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं भाई, सजेशन। किसके बारे में बताते हैं दोस्तों, सजेशन के बारे में ये यहाँ आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका मॉडल यूज़ होगा वो रहेगा भाई आपका शुड रहेगा, ठीक है। क्योंकि शुड किसके बारे में बताता है, सजेशन के बारे में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़ रहेगी। तो हमने उस मॉडल को जो रिजल्ट में आना चाहिए उस मॉडल को किस में डाल दिया भाई, उसको डाल दिया यहाँ पर कंडीशन के साथ। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अभी, इफ़ यू, हमने शुड को यहाँ डाला, बस करना आपको कुछ नहीं पड़ा। इफ़ यू शुड गो टू मार्केट बाय सम फ्रूट फॉर मी। लेकिन ये ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आपका यहाँ पर क्या होगा भाई, इम्पेरेटिव सेंटेंस यहाँ पर होगा, ठीक है। इस जस्ट ए मिनट साथियों, इस सॉरी माय फ्रेंड्स, आगे बढ़िए। इफ़ सी मिसबिहेव्स प्लीज़ गाइड हर। तो बात तो वही है भाई, बात तो वही है, क्या डाल देना है, शुड। क्योंकि सेंटेंस हमें क्या बता रहा है भाई, सजेशन की बात कर रहा है भाई। अगर वो मिसबिहेव करती है तो उसको भी गाइड करना प्लीज़, ठीक है। इफ़ द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स हेल्प, अच्छा मिसबिहेव से फिर ये भी जो ऐसा ये भी हट जाएगा, क्योंकि शुड के बाद मीन्स
मॉड्यूलर के बाद सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होते हैं। इफ़ द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स हेल्प रिस्पेक्ट द एफर्ट्स, तो बस ये देख लेना भाई, इम्पैक्टिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट है ही नहीं, तो गवर्नमेंट के साथ में क्या डाला हमने, शुड, और यहाँ पे इसको हटा डाला। ठीक है, अब इस सेंटेंस के अंदर एक चीज़ और है मेरे दोस्तों, एक चीज़ इसके अंदर और क्या है भाई, इस तरीके के सेंटेंस का यहाँ पर हम इन्वर्जन बना सकते हैं। इन्वर्जन तो आप जानते ही होंगे, ये पहले भाई सुना सुना लगता है ये वर्ड। इन्वर्जन में क्या होता है भाई, इन्वर्जन के तहत क्या होगा कि ये जो आपका भाई आपने कहा इफ़ सब्जेक्ट और क्या डाला साथियों आपने, शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कॉम में से सेपरेट किया, आगे जो आपका रिजल्ट है उसके अंदर आपका क्या है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें क्या भाई, इन्वर्जन को बनाने के लिए अगर आप जब भी इन्वर्जन तैयार करते हैं तो भाई इस इफ को हमें हटाना पड़ेगा, और इस शुड को हमने कहाँ डाला, सबसे पहले शुड को डाला सबसे पहले, फिर लेकर आए हम भाई सब्जेक्ट को, शुड के बाद हमने किसको डाला, सब्जेक्ट को डाला। तो भी थोड़ा सा नीला कर देते हैं आपके समझने के लिए, सब्जेक्ट को डाला, फिर भाई ये जो फर्स्ट फॉर्म हमारी है उसको हमने एज इट इज़ किया, शुड सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, कोमा किया भी सेपरेशन के लिए, और आगे जो रिजल्ट आपका है वो अपने आप एज इट इज़ ही रखा इम्पेरेटिव सेंटेंस को, राइट। तो ये होगा साथियों हमारा इन्वर्जन। तो अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हम लिखना चाहें तो फर्स्ट सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ पे क्या, इफ़ यू शुड गो टू मार्केट, यस बाय सम फ्रूट फॉर मी, तो आप क्या लिखोगे भाई, इन्वर्जन के तहत शुड यू गो टू मार्केट, यस बाय some fruit for me, yes very easy to learn। दोस्तों बड़ा ही डीप कंसेप्ट होता है आपका, खासकर जो HSSC का पेपर है उसके अंदर तो इस तरीके के कंसेप्ट को बहुत ही कम पूछा जाता है। SSC के अंदर इनको पूछा जाता है, आपका CGL है, ठीक है, उस पेपर के अंदर इनको पूछा जाता है, बैंकिंग के अंदर इन सेंटेंसेस को पूछा जाता है, राइट। तो सेकंड को आप बनाओ, तो सेकंड को आप बनाओगे तो भाई बात तो वही है, फिर शुड सी क्या बनेगा साथियों, शुड सी मिसबिहेव, यस मिसबिहेव, प्लीज़ गाइड हर, एज इट इज़ प्लीज़ गाइड हर। नेक्स्ट को बनाओगे आप, बनाइए, शुड द गवर्नमेंट प्रोवाइड हेल्प रिस्पेक्ट द एफर्ट्स। ओके, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये हमारे सामने था आज कंडीशनल सेंटेंसेस का पार्ट नंबर 5, राइट। आप लोगों का प्यार बड़ा ज़बरदस्त मिल रहा है हमें, और विद इन 1 मंथ हम दोस्तों 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो एफर्ट्स हैं इस सब्सक्राइब करने के, शेयर करने के, वो इसी तरीके से जारी रहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, और जितने भी आपके ग्रुप्स होते हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स होते हैं, उन सब के साथ में शेयर करें, और उनको कम से कम एक बार किसी एक वीडियो को देखने के लिए ज़रूर कहें। उनको कहें कि भाई या बहन एक बार वीडियो को देखें, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज़ आगे शेयर कर दो भाई, शेयर करना ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। आपके शेयर करने से यस मुझे वही फ़ायदा ये होता है कि मेरा जो आत्मविश्वास है वो थोड़ा सा बढ़ता है, मोटिवेशन मुझे आप लोगों से ही मिलती है। जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि भी हाँ, जो मेरे प्रयास हैं, मेरे जो एफर्ट्स हैं, उनको एप्रिशिएट किया जा रहा है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, मुझे आप लोगों पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, मुझे आप लोगों पर भरोसा है कि आप शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। शेयर ज़रूर कीजिए भी, जिस भी भाई बहन को इन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो अपने आप सब्सक्राइब कर लेगा, ठीक है। आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये चीज़ें वेस्ट हैं, ज़रूरी नहीं है, तो आप सब्सक्राइब मत कीजिए। आपके पास जैसी वीडियो आती है तो भाई आप उसको शेयर ज़रूर कर दो, ताकि आपके ही किसी भाई बहन को जिसको उसकी ज़रूरत है वो चीज़ें उस तक पहुंच जाएं। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर
कभी भी जो मैटर है दोस्तों वो कंप्लीट नहीं मिलता है, कहीं कहीं से उठा के टीचर्स वीडियोस डालते हैं। लेकिन मैंने ये सोचा है कि मैं एक बार तो यूट्यूब पर सारी की सारी जो क्लासेस है वो दूंगा बिल्कुल सीक्वेंस से। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हर टॉपिक को आप देख सकते हैं। अभी तक हमने 2 टॉपिक्स को कवर किया है। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा था भी टेंसेस थे, दूसरा है हमारा कंडीशनल, हालांकि है तो ये भी टेंसेस से मिलता जुलता ही। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आपको ये सारे टॉपिक्स किस में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से इन चीज़ों को देख सकते हैं। और आज तो हमने एक स्पोकन की सीरीज़ को भी स्टार्ट किया है। आपको हर रोज़ सुबह 6 से 7 बजे के बीच में एक स्पोकन की वीडियो भी मिल जाया करेगी। ठीक है, वहाँ से आप स्पोकन भी देख सकते हैं और जिसको भी स्पोकन की ज़रूरत है भाई उस तक वो स्पोकन पहुँचा सकते हैं। अब इस लॉकडाउन के माहौल में हर कोई मेरा भाई बहन खाली बैठा है, ठीक है, उनके पास करने के लिए कुछ काम नहीं, तो साथियों आप ये वीडियोस देखें और कम से कम स्पोकन तो सीख ही लो भाई, स्पोकन तो ज़रूरी है, कहीं पे भी आज चले जाइए। ठीक है, तो मेरे दोस्तों मुझे आपसे उम्मीद है कि आप लोग जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करोगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।